नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम हमारी पिछली कक्षाओं में कबीरदास जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात कर चुके हैं। आज से हम कबीरदास जी द्वारा रचित साहित्यिक जो रचनाएं हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, उनके व्याख्या से संबंधित वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज प्रस्तुत हुए हैं। और सबसे पहले आप जानते हैं कि कबीरदास जी की जो रचना है बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो जो साखी है, साखी का एक भाग गुरुदेव को अंग है। साखी में बहुत सारे अंग हैं और उसमें से जो पहला अंग है वह गुरुदेव का अंग है, क्योंकि कबीरदास जी ने गुरु को अधिक महत्व दिया है और गुरु को केंद्र में रखते हुए उन्होंने अनेक उपदेश दिए हैं। गुरु का, जिनसे हमें पता चलता है कि गुरु के संबंध में उनकी क्या मान्यता थी, वो गुरु को कितना अधिक महत्व देते हैं और गुरु को परमात्मा से ऊपर बताते हैं। तो आइए कबीरदास जी के इन दोहों पर बातचीत कर लेते हैं। सतगुरु समान को सगा सोधी सही न दात, हरिजी समान को हितु हरिजन सही न जात। कबीरदास जी सतगुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, सतगुरु के समान कोई भी सगा नहीं है। कोई भी सगा संबंधी ऐसा नहीं है जो सतगुरु से ज़्यादा सगा हो। सोधी सही न दाति, और हृदय शुद्धि या आत्मशुद्धि से अधिक कोई दान नहीं है, क्योंकि गुरु क्या करता है, गुरु हृदय को शुद्ध कर देता है और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। हरिजी समान को हितु, और हरि यानी कि ईश्वर के समान कोई हितु नहीं है, हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। हरिजन सही न जात, और ईश्वर का जन यानी कि ईश्वर का भक्त होने से बड़ी कोई जाति नहीं है। एक और दोहे की बात करते हैं। सतगुरु मिल्या त का भया, जे मन पाड़ी भोल। कुछ लोगों को सतगुरु मिल जाता है लेकिन वो सतगुरु का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उनके मन में बड़ी भारी भूल पड़ जाती है। वो भ्रमित हो जाते हैं या कभी कभी अपने आप को गुरु से भी श्रेष्ठ मान लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पास बिनट्ठा कपड़ा। यदि किसी के पास फटा हुआ कपड़ा हो तो क्या करे बेचारी चोल, तो कितना भी सुंदर रंग हो, वह उस जो फटे हुए कपड़े को सुंदर नहीं बना सकता। रंग से कपड़ा सुंदर नहीं बन सकता यदि कपड़ा फटा हुआ हो। तो कबीरदास जी ने यहाँ प्रतीक के माध्यम से कहा है। और जो शिष्य हैं, ऐसे शिष्य जो समर्पित शिष्य नहीं है, अज्ञानी शिष्य हैं या गुरु पर श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे शिष्यों को उन्होंने बिनट्ठा कपड़ा कहा है, यानी फटा हुआ कपड़ा कहा है। अगला देखते हैं, अगला दोहा। सतगुरु साचा सूर्यवा, ताते लोहि लुहार। ताते लोहि लुहार, कसना दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। जो इन्होंने इसमें सतगुरु को सच्चा सूरमा कहा है, शूरवीर कहा है। उन्होंने कहा है कि सतगुरु ही सच्चा शूरवीर है, जो लोहार की तरह तप्त लोहे को आकार प्रदान करता है। तप्त गर्म लोहे को जिस तरह से लोहार आकार प्रदान करता है, ऐसे ही जो सतगुरु है वो सच्चा शूरवीर है। कसना दे कंचन किया, वह कसौटी पर कसकर अपने शिष्य का जीवन भी कंचन बना देता है, सोना बना देता है। ताई लिया तत्सार, और शिष्य के हृदय में वह परमात्म रूपी सार तत्व को सुरक्षित कर लेता है या उसे परमात्मा का ज्ञान करा देता है। अगला देखते हैं, अगला दोहा है। निश्चल निधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर। जो निश्चल निधि है, निश्चल निधि, निश्चल निधि या अक्षय निधि यानी कि परमात्मा। निश्चल निधि का मतलब यहाँ परमात्मा से है। मिलाई तत् मतलब आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। सतगुरु साहस धीर, सतगुरु बड़े साहस और बड़े धैर्य के साथ तत्व को यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। निपजी में साझी घना, बांटे नहीं कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसे बंटवारा करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ये ऐसी निधि नहीं है जिसे किसी अन्य के साथ बांट ली जाए या बांट सका जाए। तो ये जो निश्चल निधि है, ये जो परमात्म रूपी निधि है, भगवान रूपी जो ईश्वर रूपी जो संपत्ति है, वह किसी के साथ बांटी नहीं जा सकती, क्योंकि यह हृदय में उत्पन्न होती है और गुरु के साहस और धैर्य के साथ
यह प्रकट होती है। अगला देखते हैं। सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने एक दिन बड़ी आनंद के साथ मुझ पर बड़ा मोहित होकर, मुझ पर रीझ करके, मुझ पर दया करके, मुझ पर कृपा करके मुझे परमात्मा को प्राप्त करने का एक प्रसंग बताया, एक शिक्षा प्रदान की। और जब उन्होंने ये शिक्षा प्रदान की तो ऐसा लगा कि मुझ पर प्रेम रूपी बादल, रूपक अलंकार है यहाँ पर, मुझ पर प्रेम रूपी बादल बरस गया और मैं उस बादल से होने वाली प्रेम की बारिश में भीग गया, मेरे सारे अंग भीग गए। यानी कि जो अंतर्मन है मेरा, परमात्मा के प्रेम की बारिश में मेरा अंतर्मन भीग गया है। अब मुझे किसी भी अन्य आनंद की कोई अपेक्षा, कोई आकांक्षा नहीं रही है। तो इस तरह से गुरु के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी ने गुरुदेव को अंग साखियाँ लिखी हैं और गुरुदेव के अंग के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल साखियाँ हैं वो हमने पढ़ी। अगली कक्षा में कुछ अन्य साखियों के साथ, अन्य अंगों की साखियों के साथ आपके बीच में मैं फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।